क्या कोई इंसान सच में भगवान को चिट्ठी लिख सकता है? और अगर लिखे तो क्या भगवान उसका जवाब देंगे? यह अनोखा सवाल हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। ए लेटर टू गॉड एक गरीब किसान की अटूट आस्था, उम्मीद और विश्वास की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि विश्वास इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद देता है। इंट्रोडक्शन, परिचय। यह कहानी एक गरीब किसान लेंचो के बारे में है, जो अपने परिवार के साथ एक छोटी पहाड़ी के ऊपर बने घर में रहता था। उसके घर के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह मकई की खेती करता था। लेंचो बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। उसका परिवार पूरी तरह उसकी फसल पर निर्भर था, इसलिए उसकी सारी उम्मीदें अच्छी बारिश और अच्छी पैदावार पर टिकी रहती थी। उस साल लेंचो की फसल अच्छी लग रही थी, लेकिन उसे बढ़ने के लिए बारिश की ज़रूरत थी। लेंचो दिन भर आसमान की ओर देखता रहता था और बारिश आने की प्रार्थना करता था। एक दिन दोपहर के समय आसमान में काले बादल छा गए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। लेंचो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसकी फसल अच्छी तरह बढ़ेगी और उसे भरपूर अनाज मिलेगा। बारिश की बूंदें गिरते हुए उसे सिक्कों जैसी लग रही थीं। उसने कहा कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्कों जैसी हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्कों जैसी हैं। उसे लगा कि ये बूंदें उसकी समृद्धि का संकेत हैं। लेकिन कुछ ही देर में मौसम अचानक बदल गया। तेज़ हवा चलने लगी और बारिश के साथ ओले गिरने लगे। शुरुआत में ओले छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे वे बड़े और कठोर हो गए। ओले इतनी तेज़ी से गिरने लगे कि पूरा खेत सफ़ेद चादर से ढक गया। लेंचो और उसका परिवार घर के अंदर खड़े होकर असहाय रूप से यह सब देखते रहे। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। जब तूफान खत्म हुआ और लेंचो खेत में गया, तो उसने देखा कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। मकई के पौधे टूट चुके थे और खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया था। यह देखकर लेंचो बहुत दुखी हो गया। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उसका परिवार भूखा रह सकता था। लेंचो बहुत गरीब था, लेकिन उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। उसी रात उसने एक फैसला किया कि वह भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा और उनसे मदद मांगेगा। अगले दिन लेंचो शहर के डाकघर गया। उसने कागज़ और लिफाफा खरीदा और भगवान के नाम पत्र लिखा। उस पत्र में उसने लिखा कि ओलावृष्टि ने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी है। अगर उसे 100 पैसों नहीं मिले तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। उसने लिफाफे पर पता लिखा, टू गॉड, और उसे डाकघर में डाल दिया। जब डाकघर के पोस्टमास्टर ने यह पत्र देखा, तो पहले उसे हंसी आई कि कोई आदमी भगवान को चिट्ठी भेज रहा है। लेकिन जब उसने लेंचो के विश्वास और सादगी के बारे में सोचा, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान पर से विश्वास टूटे, इसलिए उसने खुद लेंचो की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए और खुद भी कुछ पैसे दिए। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे केवल 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाए। फिर पोस्टमास्टर ने वे पैसे एक लिफाफे में रखे और लेंचो के नाम भेज दिए। लिफाफे पर उसने गॉड के नाम से हस्ताक्षर कर दिए। अगले रविवार लेंचो डाकघर गया, यह देखने कि क्या भगवान का जवाब आया है। पोस्टमास्टर ने उसे लिफाफा दे दिया। लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। उसने लिफाफा खोला और पैसे गिनने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसमें केवल 70 पैसों हैं, तो वह गुस्सा हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकते, इसीलिए उसने सोचा कि बाकी पैसे ज़रूर डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिए होंगे। लेंचो ने फिर से कागज़ और पेन लिया और भगवान को दूसरी चिट्ठी लिखी। इस बार उसने लिखा कि उसे पैसे मिल गए, लेकिन वे पूरे नहीं थे। उसने भगवान से कहा कि अगली बार पैसे सीधे उसे भेजें और डाकघर के माध्यम से न भेजें, क्योंकि वहाँ के कर्मचारी चोरों का झुंड है। जब पोस्टमास्टर ने यह चिट्ठी पढ़ी, तो वह हैरान भी हुआ और दुखी भी हुआ। उसने और उसके साथियों ने लेंचो की मदद करने के लिए अपने पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी लेंचो ने उन्हें चोर समझ लिया।